लेके आने के कारण माता जी का नाम भीमेश्वरी नाम पड़ा है। जी, मैंने सुना महाभारत काल में। महाभारत काल से ये चला है, दुर्वासा ऋषि से चला है। जी, दुर्वासा ऋषि ने ला करके यहाँ पूजा तपस्या किया था और माता जी तब से यहीं पर विराजमान हो गई। जी दोस्तों, नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और इस नवरात्रि के पावन पर्व पर मैं आपको बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर यात्रा पर लेकर चल रहा हूं। तो दोस्तों, इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि नए वीडियो आपको मिलते रहें। जय माता दी दोस्तों, मैं आपका अपना दीपक और दोस्तों आज मैं आया हूँ माँ भीमेश्वरी देवी के चरणों में। भीमेश्वरी देवी माता के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य, एक बहुत बड़ी कथा है और आज वही कथा मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों कहते हैं कि महाबली भीम महाभारत के युद्ध के समय माँ भीमेश्वरी देवी को अपने कंधे पर उठाकर लाए थे। तो दोस्तों यही रहस्य आज मैं आपको बताऊंगा, तो मेरे साथ जुड़े रहिए इस वीडियो में। जय माता दी। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माँ भीमेश्वरी देवी की। पुराने समय में जब यहाँ पर ब्रह्म ऋषि की कन्या बीरी थी, जी, ब्रह्म ऋषि जब दुर्वासा ऋषि ने तपस्या किया था, इसके बाद भीम ने तपस्या किया महाभारत जीतने के लिए। भीम ने हिंगलाज पर्वत से माता जी को लेके आए और माता जी को लेके आने के बाद माता जी ने ईश्वर दिया था, जहाँ तुम रख दोगे वहीं मैं विराजमान हो जाऊंगी। जी, जब माता जी ने ये शर्त बांधा तो भीम ने महाभारत जीतने के लिए जो भी शर्तों स्वीकार करते हुए माता जी को यहाँ पे ले आए महाभारत जीतने के लिए। जी, यहाँ तक आने के बाद संध्या वगैरह करने लग गए। त्रिसंध्या होता है संतों का, भीम संध्या करने लग गया। संध्या करते करते वो शर्त याद आया तो तपस्या वो शर्त भूल गए। भूलने के बाद याद किया, याद करने के बाद जब माता जी ज्योति रूप में प्रकट हो गई, यहाँ पर बेरी में निवास करने लगी और ज्योति रूप में प्रकट होकर माँ ने भीम को ये वचन याद दिलाया था कि जहाँ तुम रख दोगे वहीं मैं रह जाऊंगी। जी, तब महाभारत जीतने के लिए भीम ने बोला, माँ अब मैं महाभारत कैसे जीतूंगा। तब माता जी ने उन्हें आशीर्वाद के रूप में हनुमान जी को साथ में भेज दिया। महाभारत जीत करके यहाँ पर आए। आने के बाद फिर माता जी का भवन बनाया बेरी में। दोस्तों, माँ भीमेश्वरी देवी की स्थापना के पीछे एक बहुत ही पौराणिक, एक बहुत ही प्राचीन कथा है। कहते हैं कि जब कौरवों और पांडवों का महाभारत का युद्ध चल रहा था तो महाबली भीम अपनी जीत के लिए अपनी कुलदेवी को लाने के लिए हिंगलाज पहाड़ पर गए थे, जो आजकल पाकिस्तान में है। देवी चलने के लिए तैयार तो हो गई, मगर देवी ने भीम के सामने एक शर्त रखी कि अगर भीम देवी को अपने कंधे पर बैठाकर रणभूमि तक ले जाएंगे तभी वो उनके साथ जाएंगी। भीम ने देवी की बात को स्वीकार कर दिया। साथ ही देवी ने भीम से कहा कि अगर इस बीच भीम ने देवी को कंधे से उतारा तो देवी वही विराजमान हो जाएंगी। महाबली भीम को अपनी शक्ति का गर्व था और महाबली भीम ने माता का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। महाबली भीम देवी को अपने कांधे पर बैठाकर आगे बढ़ते ही जा रहे थे, लेकिन तभी भीम को लघुशंका का आभास हुआ और भीम देवी को एक पेड़ के नीचे उतारकर लघुशंका के लिए चले गए। लेकिन जैसे ही भीम ने वापस आकर देवी को उठाने का प्रयास किया, तभी देवी माँ ने भीम को शर्त का स्मरण कराया और माता तभी से वहीं विराजमान हो गई। भीम का ताकत लगाना व्यर्थ गया और माँ यहीं पर विराजित हो गई। तभी से देवी जगत में माँ भीमेश्वरी देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। उसी घटना के बाद माना जाता है कि युद्ध की समाप्ति के बाद दुर्योधन की माता गांधारी जी ने मंदिर का निर्माण करवाया और मंदिर की स्थापना के बाद ही यहाँ नवरात्रों में भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। मान्यता है दोस्तों, यहाँ माँ भीमेश्वरी देवी से मांगी हुई हर मनोकामना पूर्ण होती है।
या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जानते हैं दोस्तों, भीमेश्वरी धाम को छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि जिस समय मंदिर का निर्माण हुआ उसी समय यहाँ एक और प्रथा आरंभ हुई थी। जब जब नवरात्र आते हैं यहाँ नवजात शिशुओं का मुंडन कराया जाता है और वो जो बाल होते हैं वो माता के चरणों में चढ़ाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये प्रथा अब नहीं, प्राचीन काल से ही जो की तो चली आ रही है। बस 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 बस। दोस्तों, ये माँ भीमेश्वर देवी के चरणों में मुंडन करवाया जाता है। तो आप कहाँ से आए हैं? आए तो दूर था भाई, हैदराबाद था रे वैसे तो। पानीपत से। बच्चा हैदराबाद हो गया है। जी, बच्चा हैदराबाद हुआ है। तो ये देखिए, आज नवरात्रि का प्रथम दिन है और दूर दूर से भक्तजन आए हुए हैं माता भीमेश्वर देवी के चरणों में। ये देखिए दोस्तों, यहाँ मिट्टी से बने हुए जो इतने सुंदर सुंदर चीजें बनाई हुई हैं मिट्टी से। तो ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी छोटी छोटी सुरहियां, ये सिलेंडर देखिए। तो ये जो आपका जो कार्य है, ये स्टार्टिंग से आप यही काम करते आ रहे हैं? इसी से गुजारा होता है। इसी से गुजारा होता है। तो आप कितने सालों से ये काम कर रहे हैं? आपके पूर्वज भी 12 साल से आप यही, ये आपके पिताजी हैं? देखिए दोस्तों, ये इनके पिताजी हैं और आप शायद इनको देखकर हैरान होंगे। मैं आपको बताता हूं कि ये इस बच्चे को कन्फेड का झाड़ा लगा रहे हैं। दोस्तों, जो लोग मिट्टी का काम करते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उनको एक वरदान होता है कि वो किसी बच्चे को कन्फेड का झाड़ा लगा देते हैं तो वो कन्फेड ठीक हो जाती है, वो बच्चा स्वस्थ हो जाता है। दोस्तों, मिट्टी से बर्तन बनाने की कला इतनी आसान नहीं है और यही इनकी जीविका का साधन है। देखिए मिट्टी को कितने सुंदर सुंदर रूपों में ढाला है। तो दोस्तों, आप भी मिट्टी के बर्तन जरूर खरीदिए और इनको सपोर्ट कीजिए। मान्यता है दोस्तों, माता के दर्शन करने के बाद भक्तगण इस प्राचीन कुंड पर आते हैं और यहाँ आकर अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए मिट्टी छाटते हैं। और दोस्तों, यह परंपरा भी सदियों से चली आ रही है। प्राचीन काल में यहाँ पर घने भयानक जंगल हुआ करते थे। कहते हैं कि उस समय यहाँ पर जंगली जानवरों और चोर डाकुओं का बहुत बड़ा खतरा बना रहता था। दोस्तों, एक बार चोरों ने माता की मूर्ति को उठाने का प्रयास किया, लेकिन जैसे वो उठाकर चलने लगे उनकी आंखें चली गई और जैसे ही उन्होंने मूर्ति को रख दिया उनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई और यही सिलसिला पूरी रात चलता रहा। कथा का रहस्य कहाँ मिल जाता है, मैं सोच भी नहीं सकता था। ऑटो में एक आंटी जी मिले और उन्होंने मुझे बताया कि एक और रहस्य माँ भीमेश्वरी देवी का। तो आंटी जी बताइए। एक महात्मा था, दुर्वासा ऋषि जी, आपने दुर्वासा बताया। ऋषि, और वो यहाँ के माता की पूजा करता था। जी पूजा करता था। एक दिन कोई चोर बढ़ गए अंदर, जी। तो माता जी को ले चलेंगे। जब उन्होंने दरवाजा खोला, अंदर माता को उठाएं तो माता वो अंधा हो जाए जी। अगर माता जी को रखें तो फिर आंखें ठीक हो जाए, रोशनी मिल जाए जी। उसने सारी रात गंवा दी जी। सारी रात मतलब इतने में आया वो दुर्वासा ऋषि आए, देखे भाई आज तो माता जी को ले गया। जी। जब दुर्वासा ऋषि अंदर गए तो वो चरणों में गिर गया। कहता भाई चोर चरणों में गिर गया और कहने लगा कि बहुत माता में बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है माता में। माता शक्ति, हाँ शक्ति। जब वो चरणों में गिर कर माता जी को रख दिया, चरणों में गिर पड़ा। फिर जब अंदर का मंदिर जब बना तब अंदर का मंदिर की स्थापना की गई। दोस्तों, भीमेश्वर देवी मंदिर की एक विशेषता है कि ठीक 12:30 बजे से उस मंदिर से मूर्ति इस मंदिर के अंदर लाई जाएगी और ये प्राचीन काल से ये परंपरा चली आ रही है। और सुबह 4:30 बजे माता को यहाँ से उस मंदिर के अंदर ले जाया जाएगा। तो दोस्तों, ये प्राचीन काल से ये परंपरा बहुत अच्छे तरीके से निभाई जा रही है और ये दर्शन भी मैं आज आपको कराऊंगा। जय माता। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिव धात्री स्वाहा सौधा नमस्तुते स्वाहा सौधा नमस्तुते। और बाबा, इसके पीछे क्या रहस्य है कि माता जी रात में इधर रहती हैं और दिन में उधर?
बाहर जो है लोक कल्याण के लिए जाती है और अंदर विश्राम के लिए आती है। जी, ये है इसके लिए। तो ये प्राचीन काल से परंपरा चली आ रही है। काल से संतों ने जो ज्योति को वहाँ से यहाँ लाने का जो परंपरा संतों के द्वारा चला था, वो आज तक भी कायम है और ये हमेशा कायम रहेगा। जी, जय माता दी।